हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। एंड टुडे आई हैव brought फॉर यू अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम बाय एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन, दैट इज बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। Emily Elizabeth Dickinson, as you know very well, she is a very famous American poetess. She was born in 1830 and died in 1886 in Amherst, Massachusetts. She used to wear white clothes. She has a fascination to wear white clothes, and this habit of her earned her the name the Nun of Amherst. Emily Elizabeth Dickinson व्हाइट क्लोथ्स पहनने का शौक रखती थी। एक क्यूर सा शौक था उनका कि वो सफेद कपड़े पहनना पसंद करती थी और इसीलिए उनको नन ऑफ एमरेस्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। When we read her poems, then we feel that she had a great fascination for death. It feels that she was in love with death. Mostly उनकी poems में हम death की थीम को जरूर देखते हैं। डेथ, डिप्रेशन, निराशा, सेक्लूजन, ये हम उनकी पोएम्स में महसूस करते हैं। इनफैक्ट शी वॉज वेरी सेक्लूडेड इन हर पर्सनल लाइफ। वो अपने पर्सनल जीवन में भी लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। वो एकांत में रहना पसंद करती थी। शी रोट ऑलमोस्ट 1800 पोएम्स, बट ओनली अराउंड 10 पोएम्स वर पब्लिश्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, एंड दिस इज नंबर 712। 712 नंबर पर है ये इन द पोएटिक कलेक्शन ऑफ एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। तो अब हम डिस्कस करते हैं एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन की ब्यूटीफुल पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन बोलती हैं कि क्योंकि मैं अपने कामों में इतनी बिजी थी, अपनी पोएटिक कंपोजिशन में इतनी बिजी थी कि मेरे पास वक्त ही नहीं था डेथ के पास विजिट करने का। मैं डेथ से मिलने नहीं गई। तो क्या हुआ? ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। ही यहां पर यूज किया गया है डेथ के लिए। डेथ को पर्सोनिफाइड कर दिया गया है, जेंटलमैन की तरह यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। तो जब मैं डेथ से मिलने नहीं गई, मैं उसके लिए नहीं रुकी, तो फिर क्या हुआ? वो मेरे से मिलने आ गया। ही काइंडली, बड़े ही प्यार से मिलने आया। स्टॉप फॉर मी, वो मेरे से बड़े ही प्यार से, बड़े ही सलीके से मिलने आया। द कैरेज हैड बट जस्ट आवरसेल्व्स। तो अब एलिजाबेथ डिकिंसन बोलती हैं क्योंकि वो इतने सम्मान से, इतने प्यार से, इतने सलीके से मुझे लेने आया, तो उसका मान रखने के लिए मैं भी उसके साथ चल दी। और अब कैरेज में कौन कौन है? उसकी घोड़ा गाड़ी में कौन कौन है? द कैरेज हैड बट जस्ट आवरसेल्व्स। अब उस कैरेज में मैं हूं, डेथ है, एंड इमॉर्टलिटी, और साथ में इमॉर्टलिटी भी है, अमरता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोलती है एलिजाबेथ डिकिंसन? बोलती हैं कि मैं अपने दैनिक कार्यों में इतनी बिजी थी, मैं डेथ से मिलने नहीं गई। तो फिर क्या हुआ? डेथ मुझसे खुद मिलने आ गया। इतने अदब के साथ उसने मेरे को अपने साथ चलने के लिए कहा कि मैं उसका मान रखने के लिए उसके साथ उसके कैरेज में चल दी। अब उसके कैरेज में कौन कौन है? मैं हूं, और डेथ है, और कौन है? इमॉर्टलिटी है, अमरता है। सेकंड स्टैंजा देखिए। वी स्लोली ड्रोव। हम बहुत धीरे धीरे कैरेज में ड्रोव कर रहे हैं, आराम से जा रहे हैं घोड़ा गाड़ी में बैठ के, कोई जल्दी नहीं है, स्लोली जा रहे हैं। He knew no haste, उसको भी कोई जल्दी नहीं है, उसको भी जाने की जल्दी नहीं है। And I had put away my labor and my leisure too, और मैं डेथ के साथ विजिट करने के लिए, इसकी घोड़ा गाड़ी में जाने के लिए I had put away, मैंने रोक दिया है क्या? My labor, अपना काम। भाई मैं काम में बिजी थी, लेकिन जब डेथ मुझे इतने प्यार से लेने आया तो मैंने अपना काम रोक दिया। And my leisure too, और मैंने अपना आराम भी छोड़ दिया। काम करती, उसके बाद बैठ के आराम करती, लेकिन डेथ मेरे को लेने आया तो मैंने अपना काम भी छोड़ दिया और आराम भी छोड़ दिया। फॉर हिज सिविलिटी, और ये क्यों छोड़ा? क्योंकि बड़ी ही सिविल तरीके से डेथ मुझे लेने आया। उसने मुझे डराया धमकाया नहीं, बड़ी सिविलिटी के साथ, बड़े ही प्यार से, अदब के साथ वो मुझे लेने आया,
तो मैंने अपना काम धाम छोड़ दिया, आराम भी छोड़ दिया और इसके साथ होली। आगे बढ़े। We passed the school where children strove at recess. अब जब हम घोड़ा गाड़ी में बैठे हैं तो अब हमने एक स्कूल को पास किया, स्कूल के पास से हम लोग गुजरे। Where children strove at recess. इस समय रेसेस पीरियड चल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन जो है खेल रहे हैं। इन द रिंग, गोला बनाकर खेल रहे हैं, कोई गोले में बैठे हुए वो खेल रहे हैं। कौन सा वाला गेम खेल रहे होंगे भाई? घोड़ा है जमाल भाई, पीछे देखो मार खाई वाला गेम खेल रहे होंगे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहती है पोएटस? कहती है कि जब मैं घोड़ा गाड़ी में बैठ के डैड के साथ जा रही थी तो हम एक स्कूल के पास से गुजरे और उस समय बच्चों का रेसेस पीरियड चल रहा था और बच्चे गोल घेरे में बैठ के कोई गेम खेल रहे थे। वी पास द फील्ड ऑफ गेजिंग ग्रेन। और उसके बाद क्या हुआ? स्कूल से पास होके हम आगे बढ़े, फील्ड में पहुंचे जहां पर अनाज उपजा हुआ था, बिल्कुल पका हुआ फसल उपजी हुई थी। एंड गेजिंग गेन का यहाँ पे गेजिंग मतलब कि वो हमको ताक रही थी, घूर रही थी। गेजिंग ग्रेन मतलब वो इतने पके हुए थे एकदम अनाज के दाने, ऐसे लग रहा था जैसे वो हमको घूर रहे हो, ताक रहे हो, गेज कर रहे हो हमको। वी पास द सेटिंग सन। उसके बाद क्या हुआ? हम फील्ड से भी गुजर गए। जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि सूरज छिप रहा है, हमने वो वाला नजारा भी पार कर लिया। वी पास द सेटिंग सन। अब हमने वो छुपता हुआ सूरज का जो नजारा था उसको भी पार कर लिया। देखिए, आपको ये स्टैंजा देखने में तो बहुत इजी सा लग रहा होगा कि बड़ा ही फॉर्मल सा मीनिंग है इसका, लेकिन आप इसके पीछे का सिंबॉलिक मीनिंग देखिए। जब पोएटस कहती हैं कि वी पास द स्कूल, कि हम स्कूल की तरफ से गुजरे, तो पोएटस बताती है लाइफ का फर्स्ट स्टेज। लाइफ की फर्स्ट स्टेज है चाइल्डहुड। देन जब वो बताती हैं कि हम गेजिंग ग्रेन की फील्ड के पास से गुजरे, तब वो बताती हैं लाइफ का युवावस्था, कमाने खाने की एज। फिर उसके बाद पोएटस कहती हैं वी पास द सेटिंग सन, हमने डूबते हुए सूरज को पास किया। तो अब यहां पर डूबता हुआ सूरज बताता है लाइफ की लास्ट स्टेज को, कि अब वृद्धावस्था आ गई है, वो भी पार कर ली। और अभी एक बात और देखिए, इसमें बताया गया है कि बच्चे गेम खेल रहे हैं इन द रिंग, गोल घेरा बनाकर कोई गेम खेल रहे हैं। वो कोई और सा गेम भी बता सकती थी कि ये वाला गेम खेल रहे हैं, तो रिंग बनाकर गेम खेल रहे हैं, यही वाला गेम क्यों बताया पोएटस ने? वो इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे इस वाले गेम का भी सिंबॉलिक मीनिंग है। और वो क्या मीनिंग है? वो लाइफ साइकिल दिखाना चाहती हैं। किस तरह से? बालक का जन्म होता है, फिर वो युवा होता है, फिर वृद्धावस्था में आता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, अगेन वही लाइफ साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। फिर बालक का जन्म होता है, फिर युवावस्था में आता है, वृद्धावस्था में आता है, मृत्यु हो जाती है। यही जीवन का एक चक्र है। इसी को सिंबलाइज करने के लिए पोएटस ने बताया कि बच्चे रिंग बनाकर गेम खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और रादर ही पास्ड अस। पहले स्ट्रेंजा में पोएटस ने कहा था वी पास द सेटिंग सन, कि हमने डूबते हुए सूरज को पास किया। अब वो बोल रही हैं और रादर ही पास्ड अस, या फिर ये कहिए कि डूबते हुए सूरज के नजारे ने हमें पास किया, मतलब अब हम वहां से निकल गए। द ड्यूज ड्यू क्यूरिंग एंड चिल। अब क्योंकि सूरज डूब गया है, शाम हो गई है, तो वो जो ठंडक है, क्यूरिंग एंड चिल, उस ठंड से मैं कांपने लगी। चिल एकदम ठंडी पड़ गई इस वक्त, क्योंकि अब सूरज ढल चुका है, शाम हो चुकी है, सूरज की गर्मी खत्म हो चुकी है, अब मैं कांपने लगी। इसका भी सिंबॉलिक मीनिंग है। सूरज की गर्मी खत्म हो चुकी है मतलब लाइफ खत्म हो चुकी है, वृद्धावस्था निकल गई है, मृत्यु समीप है, और मृत्यु के पश्चात क्या होता है? शरीर ठंडा हो जाता है। तो यहां पर भी सिंबॉलिक मीनिंग देखिए इन लाइंस में। द ड्यू ड्रू क्यूरिंग एंड चिल। सूरज के छिपने के बाद सारे में ठंडक हो गई, बॉडी ठंडी पड़ गई, चिल हो गई। फॉर ओनली गॉजमेयर माई गाउन। और क्योंकि मैंने उस समय गॉजमेयर का गाउन पहना हुआ था, पतला सा जीने से कपड़े का मैंने गाउन पहना हुआ था, मैंने गर्म कपड़े भी नहीं ले रखे थे। माई टिपिट ओनली टुल। और मेरे पास जो शॉल था, रैपिंग शॉल था, वो भी पतले से कपड़े का बना हुआ था, मलमल का बना हुआ पतला सा शॉल था। इस वजह से मुझे ठंड और लगने लगी। वी पास बिफोर ए हाउस।
that seemed a swelling of a ground. अब चूंकि पोएटिस डेथ के साथ बैठ के चैरियट में जा रही हैं, तो वो कहती है अब हम कहां से गुजरे? अब हम गुजरे एक हाउस के आगे से, एक घर के आगे से। वो ऐसे लग रहा था जैसे जमीन में कोई उभार हो। पोएटिस कहती है अब जब हम एक घर के आगे से गुजरे तो मेरे को वो साफ साफ क्लियरली नहीं दिख रहा था, ऐसे दिख रहा था जैसे जमीन में कोई उभार हो। द रूफ वॉज स्कार्सली विजिबल, और इसकी रूफ भी नहीं दिख रही थी, स्कार्सली बड़ी ही मुश्किल से विजिबल हो रही थी। द कॉर्निस इन द ग्राउंड, यहां तक कि उसके कॉर्निश जो कोने थे वो भी ग्राउंड में धसे हुए थे। पूरी तरह वो हाउस विजिबल था ही नहीं, मेरे को सही से दिख ही नहीं रहा था, उसकी रूफ भी नहीं दिख रही थी, कॉर्निश भी नहीं दिख रहे थे, बस ऐसे लग रहा था जैसे कि जमीन में कोई उभार हो। आगे पढ़िए। सिंस देन दिस सेंचुरीज, सिंस देन जब से लेके अब तक, कब से? जब से मैं डेथ के साथ यात्रा कर रही थी और अब तक, जबकि मैं इस समय कब्र के नीचे हूं, इस समय कब्रिस्तान में हूं, तब से लेके अब तक सेंचुरीज हैव पास्ड, सेंचुरीज गुजर गई, कई शताब्दियां गुजर गई हैं। फील शॉर्टर देन द डे, और अब भी ऐसे लगता है, कैसे लगता है कि जैसे कल की ही बात हो, ऐसे लगता है अभी तो कल ही की बात है। शॉर्टर देन द डे, एक दिन भी नहीं हुआ। आई फर्स्ट सरमाइज्ड द हॉर्सेस हेड वर टूवर्ड्स इटर्निटी, कह रही मेरे को पहले से ही पता था। क्या पता था? कि ये जो हॉर्सेस हैं, ये जो रथ मेरे को लेने आया है, इसमें जो हॉर्सेस लगे हैं, घोड़े लगे हैं, घोड़े बंधे हैं इनमें, वो इटर्निटी की ओर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा इटर्निटी की तरफ था। तो इस पोयम में एमिली डिकिंसन सिंबल्स का प्रयोग करके हमें ये बताना चाहती हैं कि लाइफ साइकिल है, पहले बच्चे का जन्म होना, फिर उसका युवा होना, फिर वृद्धावस्था आना, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, और यही लाइफ साइकिल है जो चलता रहता है। कई तरह के सिंबल से उन्होंने इस पोयम में इसी लाइफ साइकिल को बार बार समझाने की कोशिश की है। सो दैट वाज द पोयम। अगली क्लास में आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।